गुड इवनिंग एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कूल कैंपस में स्वागत है। जैसे कि आपको पता हम 10th क्लास की साइंस स्टार्ट कर रखी है हमने, और हम आज चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है मेटल और नॉन मेटल। तो जैसे कि आपको पता है अभी मेटल और नॉन मेटल की कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले हम मेटल के बारे में पढ़ेंगे और मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है वे देखेंगे। या कहेंगे व्हाट इज मेटल, इसको डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जिसमें हम बात करें मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। दे आर शाइनी, शाइनी का मतलब चमकदार, जिसको हम लस्सर भी बोलते हैं। जो चमक प्रोड्यूस करे उसको हम शाइनी या लस्सर बोलते हैं। तो मेटल क्या होते हैं? लस्सर होते हैं। दे आर हार्ड, मेटल क्या होता है? हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ मेटल होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम, जिसे हम पीरियोडिक टेबल में Na के नाम से जानते हैं, पोटासियम के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ सिंबल होते हैं मेटल के। तो सोडियम को Na से या पोटासियम को K से, और ये दोनों ही सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो मेटल होते हैं हमारे पास हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम और पोटासियम। और मेटल की थर्ड पॉइंट है हमारे पास, दे आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम पीट कर शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दे कैन बी बिटन इनटू शीट्स, जिनको बीट करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल जैसे कि आयरन, हमारे पास लोहा होता है, लोहा को पीट कर हम क्या कर सकते हैं? शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? जिनको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जिनको खींच के हम तार बना सकते हैं या वायर बना सकते हैं। तो वह भी क्या है? प्रॉपर्टी है किसकी? मेटल की। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास मेटल क्या है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ ए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आयरन की बात, तो आयरन को हम गर्म करके तो इसमें हीट प्रोड्यूस हो सकती है, या कहें तो इसमें हीट का ट्रांसफर होता है, तो आयरन गर्म हो जाता है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो करंट फ्लो हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है किसमें? मेटल्स में। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल के पास बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक्सेप्ट है एक ऐसा मेटल है मरकरी, जिसे Hg बोलते हैं। तो मरकरी, तो ये क्या होता है? ये इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। बाकी मैक्सिमम मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो इसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है मेटल की, और ये मेटल की डेफिनेशन में भी हम लिख सकते हैं। अभी मेटल क्या होता है? शाइनिंग होता है, लस्टर होता है, हार्ड होता है, वहीं हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होती है। अगर हम देखें अब नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, तो जैसे मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी उसके मैक्सिमम अपोजिट ही हमारे पास क्या होता है? नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मेटल क्या थे? लस्टर थे, तो ये यार डल होता है। डल का मतलब कोई चमक नहीं होती है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? इसमें चमक होती है, लस्टर होती है। दे आर ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन वही बात करें तो मेटल हमारे पास हार्ड थे, तो ये ब्रिटल होते हैं, कमजोर होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर नहीं होते किसके? हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन इसमें वैसे भी एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का आइसोटोप होता है। तो ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट होता है ना कि कार्बन। तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ है, क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी और हीट की। वही करें बात तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के तो लो होता है, लेकिन एक्सेप्ट किसका? डायमंड है। डायमंड भी हमारे पास क्या है? कार्बन का ही है, क्या? आइसोटोप होता है, सॉरी एलोट्रोप होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है? मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है, लेकिन नॉन मेटल बैड कंडक्टर होता है। मेटल के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन नॉन मेटल की बात करें हम यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी हमारे पास मेटल और नॉन मेटल की। ये दोनों ही प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? भी ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे और किसके साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मतलब अगर हम मेटल की रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास क्या, तो रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड मिलके आता है। तो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल की रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाएंगे? हमारे पास मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। और मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है। जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है वो हम बेसिक कहेंगे, और 7 से कम होते हैं उसको एसिडिक कहेंगे।
तो यह हमारे पास एग्जांपल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल बैलेंस करेंगे, या 2 Mg प्लस O2 तो 2 MgO बन जाएगी। वही दूसरा हमारे पास पॉइंट है रिएक्शन विद वाटर। अब मेटल की क्या करेगा, मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस के सोडियम साथ में हाइड्रोजन गैस है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रिएक्शन विद वाटर में हम मेटल की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास है कि Mg प्लस के H2, अरे हमारे पास क्या बनेंगे MgO प्लस के H2। तो ये हमारे रिएक्शन होगी किसकी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। थर्ड हमारे पास जो टाइप है वो है रिएक्शन विद एसिड। अब मेटल की बात करें, मेटल किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, मेटल की रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ। तो एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हमारे पास साल्ट बनेगा और प्लस के हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम Na, हमारे पास मेटल है सोडियम और एसिड हम HCl लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा NaCl, जो कि हमारे पास साल्ट हो जाएगा प्लस के H2 गैस। तो हमारे पास ये हो जाएगी 2 Na और 2 Na, नंबर ऑफ मोल हम इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास रिएक्शन बन के आ जाएगी 2 Na सोडियम प्लस के 2 HCl, तो 2 NaCl प्लस के H2 गैस। तो हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो हमारे पास मेटल की हमने 3 रिएक्शन पढ़ी अभी तक, मेटल के एसिड के साथ, मेटल की वाटर के साथ और मेटल की ऑक्सीजन के साथ। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या है, कोरोजन का हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था थोड़ा बहुत, जिसमें हम जंग लगना कहते हैं कोरोजन क्या। तो कोरोजन क्या है, स्लोली डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय एयर मॉइस्चर एंड केमिकल्स है। धीरे धीरे अगर मेटल डिकम्पोज होगा या डिस्ट्रॉय होगा किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में या मॉइस्चर की या केमिकल प्रेजेंस में, तो उसको हम कोरोजन बोलेंगे। अगर वहीं बात करें तो रस्टिंग क्या करते हैं आयरन के, जब आयरन को जंग लगेगा तो उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। अगर बात करें हम कोरोजन को किस तरह रोक सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो पेंटिंग से, गैल्वेनाइजेशन से, एलोइंग से और ग्रीसिंग से, इनकी हेल्प से हम किसी भी मेटल को कोरोजन होने से या बचा सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो हमारा टॉपिक था मेटल एंड नॉन मेटल में, मेटल और नॉन मेटल में हमने कुछ टॉपिक कवर करे हैं जो कि आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे आपके साथ।